हेलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये एक जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो इस टॉपिक के अंदर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यूट्यूब चैनल है, उस पर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड को समझने से पहले हम दो तीन बातें समझते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुलेखन। अनुलेखन अनुलेखन और अनुवादन की क्रिया। अनुलेखन और अनुवादन की क्रिया। देखो, अनुलेखन और अनुवादन की क्रिया क्या होती है। डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक में, कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसमें होती है आनुवांशिक सूचनाएं। आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए है, वो लेकर आता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में आता है। इस क्रिया का नाम होता है अनुलेखन। दूसरी क्रिया है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन। क्या बनती है, प्रोटीन। और इस क्रिया का नाम होता है अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन की क्रिया कहते हैं। अनुलेखन की क्रिया और अनुवादन की क्रिया है वो विशिष्ट एक नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में संपन्न होती है। यानी नाइट्रोजनी क्षारकों का एक सीक्वेंस या एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है इस क्रिया के लिए। क्या पाया जाता है, एक विशेष अनुक्रम है वो पाया जाता है। और वो जो सूचनाएं होती हैं वो इन नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में पाई जाती हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजनी क्षारक है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। प्यूरिन, प्यूरिन होता है ए और जी। दूसरा होता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन होता है सी और टी। हमें पता है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल है वो पाया जाता है। यानी थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल है वो पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम है, जैसे मैंने लिखा ACG। ये क्या है, एक आनुवांशिक कूट है, ये एक सूचना है। क्या है, एक ये सूचना है। ये ACG आनुवांशिक जेनेटिक कोड होता है। ये होती है एक आनुवांशिक सूचना। यानी कहने का मतलब है जेनेटिक्स में आनुवांशिक कूट का एक विशेष महत्व है और इसी के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड शब्द किसने दिया, क्या होते हैं जेनेटिक कोड हैं, वो होते क्या है, इसके बारे में संक्षेप में हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जेनेटिक्स शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। सबसे पहले खोज है 1968 में नरेन मथाई व खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। शब्द गमेओ नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट शब्द है वो दिया था। अब हम बात करते हैं कि आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड है वो होते क्या है। एमआरएनए में N2 क्षारकों के रूप में एक विशेष क्रम पाया जाता है। एमआरएनए में N2 क्षारकों के रूप में एक विशेष क्रम पाया जाता है जो बनने वाली प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है। एमिनो अम्ल के क्रम को क्या करता है, निर्धारित करता है। और यहाँ पे एमआरएनए में N2 क्षारकों के इस विशिष्ट क्रम को ही क्या कहते हैं, आनुवांशिक कूट है वो कहा जाता है। जैसे मैंने एक जेनेटिक कोड लिखा है AUG। AUG कहलाता है स्टार्ट कोडोन। क्या कहलाता है, स्टार्ट कोडोन कहलाता है। ये स्टार्ट कोडोन का कार्य करता है। दूसरा है ये मेथियोनिन एमिनो एसिड को भी क्या करता है, कोडित करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा हो गया, एमआरएनए में N2 क्षारकों के रूप में एक विशेष क्रम पाया जाता है जो बनने वाली प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम को क्या करता है, निर्धारित। जिसे मैंने लिखा है AUG जेनेटिक कोड है। ये किसको एमिनो अम्ल को निर्धारित करेगा, मेथियोनिन एमिनो एसिड को निर्धारित करेगा, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब हम बात करते हैं कि कोडोन क्या होते हैं। कोडोन है वो क्या होते हैं। कोडोन का मतलब है वो क्या होता है, कोडोन का मतलब होता है एमआरएनए में N2 क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम होता है जो एक एमिनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है, जिसे हम कहते हैं कोडोन है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडोन है वो कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि आनुवांशिक जो कूट या जेनेटिक कोड है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक कोडोन को सिंगलेट माना जाए, एक कोडोन है उसको सिंगलेट माना जाए, अर्थात एक कोडोन एक N2 क्षारकों से मिलकर है वो बना हुआ है, तो कुल कितने कोडोन है वो बनेंगे। यहाँ पर mRNA में नाइट्रोजनी क्षारक AGCU, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक है वो पाए जाएंगे। हमें पता है पहला होता है प्यूरीन, प्यूरीन में 2 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं A और G, और पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं C और U। mRNA में मैसेंजर RNA में, यानी कहने का मतलब है जो कोडोन होगा वो इन से मिलकर बना होगा, A G C और U से मिलकर है वो बना होता है। तो अगला कह रहा है कि यदि हम एक कोडोन को सिंगलेट माना जाए, अर्थात एक कोडोन एक N2 क्षारक से मिलकर बना हुआ माना जाए, तो एमिनो एसिड कितने प्रकार के बनेंगे। प्रकृति में सामान्यतः 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड है वो पाए जाते हैं। मैं कहता हूं एक ही अक्षर से मिलकर बना है, तो कुल एमिनो अम्ल है वो कितने बने? 20। प्रकृति में एमिनो अम्ल कितने हैं? 20। 20 में से 4 निकाल देंगे तो कितने एमिनो अम्ल नहीं बनेंगे? 16 प्रकार के एमिनो एसिड है वो नहीं बनेंगे। यानी शेष बचे एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। यानी इसका मतलब है जो आनुवांशिक कूट या कोडोन है वो सिंगलेट है वो नहीं हो सकते हैं। दूसरा हम मानते हैं डबलेट मानते हैं। डबलेट का मतलब होता है कि आनुवांशिक कूट है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। तो मैंने लिखा 4 2, तो 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 बराबर हो गया 16। 20 में से 16 गए, कितने बचे? 4 एमिनो एसिड है वो शेष बच गए। 4 एमिनो अम्ल है वो क्या हो गए? शेष बच गए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? जो आनुवांशिक कूट है वो डबलेट प्रकृति का भी नहीं हो सकता है। डबलेट प्रकृति का मतलब होता है कि 2 अक्षरों से मिलकर है वो नहीं बने सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आनुवांशिक कूट के ट्रिपलेट प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिपलेट प्रकृति की बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिखा 4 3, यानी ट्रिपलेट प्रकृति का, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक कितने? 4, तो 4 लिख दिया। मैं कह रहा हूं जेनेटिक कोड है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो 3, तो ये हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 को 4 से गुणा 16, 16 को 4 से किया 64। कितने हो गए? 64 एमिनो अम्लों का निर्माण हो रहा है। यानी इसके 20 एमिनो अम्ल है और यहाँ पर 64 एमिनो अम्ल है वो बन सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया जो एमिनो एसिड है वो कौन सी प्रकृति के होंगे? ट्रिपलेट प्रकृति के होंगे, और इनमें एक भी एमिनो अम्ल है वो शेष से नहीं रहता है। तो पहली विशेषता क्या होगी? जो आनुवांशिक कूट है वो ट्रिपलेट प्रकृति के होंगे, यानी 3 शब्दों से मिलकर बने होंगे। जैसे मैंने लिखा AUG, इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं, तो ये हो गई ट्रिपलेट प्रकृति। इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं, एक कोडोन है वो सामान्यतः एक ही एमिनो एसिड को कोडित करेगा, एक ही एमिनो एसिड को कोडित करने का कार्य करेगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आनुवांशिक कूट ट्रिपलेट प्रकृति के हो गए। और दूसरी जो मुख्य बात आती है, आनुवांशिक जो कूट होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब होता है जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक ही प्रकार के आनुवांशिक कूट हैं वो पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं AUG, तो ये जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों में एक ही प्रकार के आनुवांशिक कूट हैं वो पाए जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं आनुवांशिक कूट है वो क्या होते हैं? सार्वत्रिक होते हैं, अर्थात प्रकृति में जीवों में एक जैसे आनुवांशिक कूट हैं वो पाए जाते हैं और सभी जीवों में एक समान एमिनो अम्लों को कोडित करने का ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगली बात आती है आनुवांशिक कूट है वो असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कोडोन केवल एक ही एमिनो एसिड को, एक कोडोन केवल एक ही एमिनो एसिड को कोडित करता है, एक ही एमिनो एसिड को क्या करेगा? कोडित करने का कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया
इसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं चौथा, आनुवांशिक कूट है वो कोमा रहित होते हैं। क्या होते हैं? कोमा रहित। जैसे दो कोडोन है AUG और CUG, तो इनके बीच में हम कोमा का उपयोग है वो नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो अपहासित होते हैं। अपहासित का मतलब होता है कई कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोडित करते हैं, यानी कई कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोडित करते हैं, एक ही एमिनो एसिड को कोडित करते हैं, यानी एक ही एमिनो एसिड को वो क्या करते हैं? कोडित करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं U और C, ये दो जेनेटिक कोड हैं, दोनों के दोनों फिनाइल एलेनिन को कोडित कर लें, फिनाइल एलेनिन को कोडित करने का कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया आनुवांशिक कूट है वो क्या होते हैं? अपहासित होते हैं। और कई में क्या होता है कि कई जो जेनेटिक कोड है उनमें दो अक्षर तो एक समान है, दो अक्षर जैसे U और C, दो अक्षर तो समान है, लेकिन तीसरा जो अक्षर है वो असमान है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो N2 क्षारक भिन्न होता है, इन भिन्न नाइट्रोजनी क्षारकों को एक नाम दिया गया है, वोबल क्षार बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वोबल क्षार कहा जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है वोबल परिकल्पना है वो कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है ये अपहासित कोडोन है जो एक ही एमिनो एसिड को कोडित करते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक तो बदल गया इसमें तीसरा, लेकिन फिर भी ये फेनिल एलनिन को ही कोडित करने का कार्य करेंगे। इसे हम बोलते हैं वोबल क्षार, और इस परिकल्पना का नाम है वोबल परिकल्पना है वो इसे कहा जाता है। उसके बाद में हम इसका मुख्य पॉइंट है वो बात करते हैं AUG के बारे में। AUG मैंने बताया था अभी कि AUG है वो स्टार्ट कोडोन का कार्य करता है। पहला जो कार्य है इसका वो होता है स्टार्ट कोडोन का। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है मेथियोनिन एमिनो एसिड को ये कोडित करने का कार्य करता है। तो AUG दो कार्य करता है, पहला कार्य करता है स्टार्ट कोडोन का और दूसरा इसका कार्य होता है मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोडित करने का कार्य होता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इनकी और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रकृति में कुल जो कोडोन होते हैं वो 64 प्रकार के कोडोन बनेंगे। कितने कोडोन बनेंगे? 64 प्रकार के कोडोन बनेंगे। इनमें से 3 कोडोन है वो निरर्थक कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन होते हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं होता। 61 कोडोन है वो किसी न किसी एमिनो अम्ल को क्या करते हैं? कोडित करने का कार्य करते हैं। यानी किसी न किसी एमिनो अम्ल को क्या करेंगे? कोडित करने का कार्य। और ये जो स्टॉप कोडोन है उनमें सबसे पहला आता है UUA, दूसरा जो आता है UAG और तीसरा आता है UGA। ये तीनों कहलाते हैं स्टॉप कोडोन, यानी किसी भी एमिनो अम्ल को ये कोडित करने का कार्य है वो नहीं करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्टॉप कोडोन है वो कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आनुवांशिक कूट की जो विशेषताएं चल रही थी उन आनुवांशिक कूट के विशेषताओं में मुख्य पॉइंट और क्या आते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि AUG है वो किसका कार्य करता है? AUG है वो स्टार्ट कोडोन का कार्य भी करता है और दूसरा जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है इसका मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोडित करने का कार्य। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आनुवांशिक कूट की जो सारणी है वो हमें किस प्रकार से याद रखनी है। आनुवांशिक कूट की सारणी है वो हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो आनुवांशिक कूट की जो सारणी बनाते हैं उस सारणी में एकदम इजी है बनाना। यहाँ इधर वाली साइड में हम लिखेंगे U सबसे पहले ऊपरी पर UCAG। यहाँ इस साइड में हम लेंगे प्रथम
अक्षर, क्या लेंगे, प्रथमे अक्षर लेंगे। इसके बाद में मैं लिखूंगा UCAG, क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है UCAG लिखा है। तो यहां इधर वाली साइड में UCAG, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं UGAC, ठीक है। तो ये पहला अक्षर हो गया। यहां हम लेंगे द्वितीय अक्षर और इधर वाली साइड में हम लेंगे तृतीय अक्षर। कौन सा अक्षर, तृतीय अक्षर लेंगे। हमें यहाँ यही क्रम रखना है UGAC। तो यहां आप क्रम लेंगे, सबसे पहले यहां आप जो क्रम लेंगे वो आप लिख देंगे UCAG, क्या लिखेंगे, UGA और C, ये क्रम द्वितीय अक्षर हो गया है। इसके बाद में आप इधर वाली साइड में है वो आप लेंगे तृतीय अक्षर लेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया द्वितीय अक्षर इधर वाला। अब आपको इधर वाली साइड में वो लेना है तृतीय अक्षर, वो लेना है। अब आपने पहला ब्रैकेट बना लिया, ये बनाया आपने, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे UGAC, सभी में यही क्रम चलेगा। यहां लिख दिया UGAC, फिर ये दूसरा कंप्लीट हो गया, ये प्रथम अक्षर हो गया, ये दूसरा हो गया, ए हो गया। यहां लिखेंगे UGAC, ये थर्ड हो गया। अब चौथा लेंगे हम, तो इसमें लिख दो UGAC, ये हो गया प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर और तृतीय अक्षर। अब इनमें ब्रैकेट बना दो, यहां 1 2 3 और 4। अब इनका क्रम है वो लिखते जाओ फटाफट। देखो प्रथम अक्षर U, प्रथम अक्षर U, प्रथम अक्षर U, उसका देखो प्रथम अक्षर इसका, द्वितीय अक्षर और ये तृतीय अक्षर लेना है आपको। तो पहला हो गया, यहां पे U था, U ले लिया, यहां U है U, यहां पर क्या है U। तो दूसरा लेंगे UG, यहां आएगा UA, यहां आएगा U और C। ये 4 कोडोन है वो बन गए। कितने कोडोन बन गए, 4 कोडोन बन गए। फिर यहां लो आप UG, इसमें UG आएगा चारों में, तो UG। अब यहां क्रम लगा दो UGAC, यहां लो आप UA, चारों में UA UGAC, यह आएगा UC, यह आएगा UGAC। ये बन गए 16 कोडोन बन गए, ठीक है। अब देखो यह आएगा GU और GU, वहां से क्रम लिखो UGAC, यहां लिखो GG, 2 GG, यहां आ गया G और G, वहां से क्रम लिख दो UGAC, यहां लिखेंगे GA, आगे क्रम लिखो UGAC, फिर लिखेंगे GC UGAC, ठीक है। अब आओ फिर तीसरे पर, तो इसमें लिखेंगे AU, चारों में क्या बनेगा, शुरुआत में AU, आगे क्रम वही UGAC, AG, यहां बनेगा UGAC, फिर आएगा AA, फिर आएगा UGAC, फिर आएगा AC, फिर आएगा UGAC। अब लास्ट कोडॉन,
अब लास्ट नाइट्रोजनी क्षारक है C, तो ये हो गया Cu 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 Cu, यहाँ से स्टार्ट करो UgAC, यहाँ स्टार्ट करो CG 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 CG, यहाँ आएगा UgAC, यहाँ लिखेंगे CA, तो यहाँ आ गया UgAC, फिर आएगा CC, क्या आएगा C और C आएगा, ठीक है, यहाँ भी C और C, यहाँ आएगा UgAC। ये कुल 64 कोडोनों का निर्माण है वो हो जाता है, यानी 64 कोडोनों का निर्माण करना एकदम आसान है। देखो हमें क्या करना है, इधर वाली साइड में 4 नाइट्रोजनी क्षारक लिखने UgAC, सारणी बनाकर प्रथम अक्षर है वो इसका लेंगे इस ब्रैकेट में, इसमें G लेंगे, इसमें A और इसमें C। दूसरा अक्षर द्वितीय अक्षर है, जैसे ये पहला ब्रैकेट है तो इसमें U आएगा द्वितीय अक्षर, इसमें द्वितीय अक्षर G, इसमें द्वितीय अक्षर A और इसमें द्वितीय अक्षर C। ये इधर वाला है तृतीय अक्षर, कौन सा अक्षर है, तृतीय अक्षर है, तो इसमें है UgAC क्रम में ये, तो सबसे पहले U, पहले में, दूसरे में G, तीसरे में A और चौथे में आएगा C क्रम आएगा। क्या क्रम आएगा, C क्रम वो लिखते जाएंगे और ये 64 कोडोनों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कितने कोडोनों का, 64 कोडोनों का निर्माण है वो हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इनमें मुख्य पॉइंटों के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कौन से हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले आता है AUG, ये रहा, ये है AUG पहला है स्टार्ट कोडोन, कौन सा कोडोन है, स्टार्ट कोडोन का कार्य करता है। दूसरा है ये मेथियोनिन एमिनो एसिड को क्या करता है, कोडित करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। यानी ये 64 प्रकार के जो कोडोन बन रहे हैं वो किसी न किसी एमिनो अम्ल को क्या कर रहे हैं, कोडित कर रहे हैं। और प्रकृति में कुल एमिनो एसिड है 20 प्रकार के एमिनो एसिड, यानी ये जो 64 प्रकार के एमिनो एसिड है इनमें से 3 कोडोनों को निकाल दो जो नॉनसेंस कोडोन है, 61 कोडोन है वो 20 एमिनो अम्लों को क्या कर रहे हैं, कोडित करने का कार्य कर रहे हैं। इनमें से मैंने आपको बताया था एक तो है UGA, दूसरा है UGA और तीसरा है UAG। ये 3 कोडोन U वाले में देखेंगे हम UAA, एक तो ये रहा कोडोन, दूसरा है UGA, ये दूसरा रहा, और UAA, ये हो गया UGA, UAG, ये 3 कोडोन हो गए। UGA, UAG और UAA ये तीनों होते हैं स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडोन है वो कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडोन। यानी 3 जो स्टॉप कोडोन है वो निम्न प्रकार से, एक है इनमें से कौन सा कोडोन है, वो कोडोन यहाँ पे कहलाता है स्टार्ट कोडोन। इस प्रकार से आनुवांशिक कूट की जो सारणी है वो हम निम्न प्रकार से बनाएंगे। ये आनुवांशिक कूट की सारणी बनाते हैं इस प्रकार से। इस सारणी को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि आनुवांशिक जो कूट होते हैं वो एक विशेष प्रकार के कूट होते हैं जो किसी न किसी एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, कोडित करने का कार्य करते हैं। और ये एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमें पता है हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनको प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी प्रोटीन हमारी सेल्स को सुचारू रूप से मिलेगा तो हमारा सेल है वो क्या रहेगा, उतना ही एक्टिव रहेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, आनुवांशिक कोट या जेनेटिक कोड के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इस टॉपिक में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए।